तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे काव्य खंड की सीरीज की 5वीं वीडियो में। इस वीडियो में हम नागार्जुन आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये हमारे लेखक है। हम करने वाले यह दंदुरित मुस्कान वाली जो कविता है उसको, और इसकी जो दूसरी वाली कविता है ना उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं। हाँ ये देखिए, सबसे पहले ना इसका इंट्रो देख लो। इंट्रो में क्या है, यह दंदुरित मुस्कान मतलब आपने देखा छोटा बच्चा जो होता है उसके एक दो दांत आए होते हैं ना, वो जब मुस्कुराता है तो उसके दांत भी दिख रहे होते हैं और हंसता खेलता भी है, तो मस्त दिखता है वो, एक तरह से एट्रैक्टिव समझ सकते हो। तो उसी चीज पर कवि ने कविता लिखी हुई है, समझना इस चीज को। यह दंदुरित मुस्कान, तो उसी जो स्माइल होती है ना, उसी स्माइल को दंदुरित मुस्कान मतलब दांतों के साथ वाले जो स्माइल होती है ना उसको बोला जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये रहा फटाफट से। हाँ, तुम्हारी ये दंदुरित मुस्कान। अब कवि जो है बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारी ये दंदुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दांतों के साथ वाले जो स्माइल है वो मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए में भी एकदम जान सी डाल देगी, ये बोल रही है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से भरा मतलब धूल से लिपटा हुआ है। जो मिट्टी में बच्चे खेलते हैं ना तो धूल से एकदम लिपट जाता है, मिट्टी से गंदा हो जाता है। तो धूल से एकदम सना हुआ है जो तुम्हारा शरीर है, गात मतलब शरीर है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, मतलब जो धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर है इसकी वजह से क्या हो रखा है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। जो कमल का फूल है वो तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मतलब परस का मतलब स्पर्श करना। तो जो पत्थर होता है ना वो ठोस होता है। तो कभी इसमें बता रहे कि पत्थर जब तुम्हारे से स्पर्श होता है ना तो वो भी पानी की तरह एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इस चीज को बता रखा है, समझना। तो इस चीज में हमने क्या समझा दोस्तों कि तुम्हारी दंदुरित मुस्कान मतलब दांतों के साथ वाली तुम्हारी जो स्माइल है उससे क्या होता है, जो मुर्दा होता है वो भी एकदम जिंदा हो जाता है। मतलब जो बंदा उदास होता है ना वो भी एकदम हंस खेल लगने लग जाता है, यार क्या बच्चा है ऐसे। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाता। अब बच्चा खेलता कहाँ है, झोपड़ी में खेलता है। झोपड़ी में कैसे मिट्टी वगैरह होती है उसके शरीर में लग जाती है। तो वही कभी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी धूली दूसर, धूल से सना हुआ जो गात है शरीर है उसकी वजह से परस पाकर तुम्हारा मतलब छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। तालाब को छोड़ करके कमल अब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं, मतलब झोपड़ी का और भी अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका है, ऐसे बता रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जैसे पत्थर तुम्हारे से स्पर्श होता है तो वो भी पत्थर पानी जैसा नॉर्मल सॉफ्ट हो जाता है अच्छी तरीके से। तो ये रहा बच्चा देख रहे होगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा दोस्तों, समझना। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बबूल की लकड़ी देखी होगी, कांटे लगे रहते हैं। बांस का डंडा भी आपने देखा होगा, काफी कठोर होता है। तो कभी वो बोल रहे कि जब बबूल की लकड़ी और बांस का डंडा तुम्हारे से स्पर्श करता है तो वो शेफालिका नाम का एक फूल होता है। तो शेफालिका नाम के फूल उस बबूल की लकड़ी में आने लग जाते हैं, बांस के डंडे में आने लग जाते हैं। तो वही कभी इसमें बोल रहे हैं कि भाई जैसे डंडा तुम्हारे से टच होता है, तुम्हारे से स्पर्श करता है, तो कांटे वाली लकड़ी भी फूल वाली लकड़ी में बदल जाती है। बांस वाला कठोर डंडा भी एकदम मस्त मतलब सॉफ्ट अच्छा सुंदर लग जाता है ऐसे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब जो कवि होता है ना वो बच्चे के पास तो रहता नहीं है, तो वही बच्चे को बोलता है कि शायद बच्चे तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, ठीक है। देखते ही रहोगे अनिमेष, मतलब तुम देखते ही रहोगे, मुझे सोच में पड़े रहोगे, यार कौन है ये सामने बंदा, ऐसे बच्चे को बोल रहे हैं। थक गए हो आंख लू में फेर। बच्चा होता है ना तुम्हारी तरफ कोई अनजान चले जाता है तो वो देखते रहता है, पलक झपकाता एकदम देखते रहता है। तो ये चीज कभी बोलने कि भाई देखते देखते थक गए हो क्या, चलो कोई बात नहीं मैं थोड़ी आंख फेर लेता हूँ, मतलब फिर तुम्हारी तरफ से नजर हटा लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। अब कभी बोलते क्या हो गया अगर पहली बार में परिचित नहीं हो सके, फिर कभी हो लेंगे परिचित, मतलब फिर कभी तुम मेरे को जानने लग जाओगे ऐसे। यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखना, इसमें क्या बता रखा है। इसमें कभी बोलते हैं कि यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान। अब समझना इस चीज को।
अब इसमें कवि बोलते हैं कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती ना तो तुम आज इस दुनिया में नहीं होते, और इसी वजह से ना मैं तुमको देख पाता और ना मैं तुमको जान पाता। नॉर्मल सी बात है दोस्तों। अब समझते हैं। तुम्हारी ये दंदुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। मतलब तुम्हारे ये दांतों के साथ वाली जो स्माइल है ना, तुम्हारी माता भी धन्य है और तुम भी धन्य हो। मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी का मतलब होता है जो बहुत दूर रहता है, कभी कभार ही घर पर आता है। वैसे ही तो कि कभी बोलते कि मैं चिर प्रवासी हूँ, मैं कभी कभार ही यहाँ पे आता हूँ शायद। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगली। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब अतिथि कौन है? लेखक है। तो वही अतिथि बोले कि भाई अब इस अतिथि से तुम्हारा क्या संपर्क रहा, क्या तुम्हारा कनेक्शन रहा इस चीज को। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अब इसमें क्या है? अब देखो बच्चे को खाना पीना खिलाना वो सब एकदम करना कौन करता है? माता माँ ही करती है ना ज्यादातर। तो इसी चीज को हम बताएंगे कि भाई जो उंगलियां होती है ना माँ की, वही तो तुम्हें खाना पीना खिलाती है। अब तुम मेरे को कितना जान पाओगे? जानोगे तो अपनी माँ को ही ना। तो वही यहाँ कभी बोल रहे हैं। अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखेंगे फटाफट से, फसल की ओर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब होता है जो खाना पीना खिलाते हैं ना, दूध दही, मतलब जितने भी भोजन वगैरह होते हैं जो स्वादिष्ट होते हैं उनको। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार का मतलब क्या होता है समझना दोस्तों इस चीज को। कनखी मार का मतलब होता है तिरछी नजर होती है ना। तुमने देखा होगा क्लासरूम में कोई तुमको तिरछी नजर से देख रहा होगा, तो वही चीज है कनखी मार। ये चीज बड़ी जल्दी समझ गए तुम। ठीक है कि देखते तुम इधर कनखी मार। तो बच्चा कभी कभार तिरछी नजर से देखता है। झूले में लेटा होता है ना, तो तिरछी नजर से देखेगा वो कौन है मेरे को देख रहा है, कौन मेरे को झूला झुला रहा है, इस चीज को। और होती जबकि आंखें चार। मतलब जब तुम तिरछी नजर से देखते हो ना तो तुम्हारी आंखें चार हो जाती हैं। तुम इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, चारों तरफ ऐसे। तब तुम्हारी दंदुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का मतलब होता है और भी ज्यादा सुंदर। कि बच्चा तिरछी नजर से देख रहा है झूले में लेट करके, और फिर दांतों के साथ वाली स्माइल दे रहा है, तो और भी ज्यादा सुंदर लगने लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कविता थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं भाई फसल पर। यह बहुत आसान कविता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फसल का मतलब क्या होता है सारे लोग बंदे जानते होंगे। फसल का मतलब होता है खेती वगैरह, वो सारी चीजें करना। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ फटाफट से कि फसल को उगाने में किन किन लोगों का साथ होता है, किन किन लोगों की नीड पड़ती है कि भाई ये चीज होंगी ना तभी फसल उग सकती है। जिसका सही कमेंट होगा ना मैं पिन कर दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक के नहीं, रहने दो यार मैं ही बता देता हूँ, फिर तुम बोलो यार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कल तो है ही एग्जाम, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन करें। तो देखो फसल को उगाने में सबसे पहले भाई जो किसान हो गया वो, ठीक है ना, दिख जाए तुम्हें ढंग से। पहला हो गया भाई किसान, ठीक है ना, जो हो गया भाई किसान। फिर मिट्टी, ठीक है, मिट्टी हो गया, पानी हो गई, पानी, खाद वगैरह, ऐसी कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना। तो जब ये सारी चीजें आ जाती है, लोगों का योगदान होता रहता है, प्रकृति का भी मानव का भी, तो फसल उग जाती है, एकदम मस्त लगती है। आपने देखा होगा। तो वो यहाँ बता रहे हैं, कवि बोल रहे हैं फसल के बारे में कि एक के नहीं दो के नहीं, कि मतलब एक की नहीं दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब पानी से ही तो फसल बनती है ना। तो वही कवि बोल रहे हैं कि एक की नहीं दो की नहीं, काफी सारी नदियों के पानी से ही फसल उगी है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, मतलब कई लाख कई करोड़। हाथों के स्पर्श की गरिमा है, ये हाथों के स्पर्श की महत्व है, हाथों के स्पर्श की मेहनत है। एक की नहीं। अब देखना दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आएगा। कवि बोल रहे हैं कि भाई कई सारी नदियों के मिलके जो पानी आया ना उसी का ही जादू है ये फसल। और एक दो के नहीं बल्कि कई करोड़ों लोगों के हाथ माथ के जो स्पर्श बीजों पे लगे हैं, खाद वगैरह मिट्टी में, उनका ये गरिमा है, उनकी ये महत्व है, उनका ये मेहनत है। ऐसे अब यहाँ पे एक की नहीं, और यहाँ पे आ जाओ दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म इसमें बता रखा है। मिट्टी आपने देखा होगा भाई, टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है, साइंस का चैप्टर आपने पढ़ा होगा सॉइल वाला। तो उसमें बता रहा होगा कि एक की नहीं वो ऊपर लिखा था, दो की नहीं, ठीक है, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म।
मतलब कई सारी मिट्टियां होती हैं, तो मिट्टी नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी। तो वही यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है ये, उनकी ही मिट्टी की वजह से ही फसल उग रखी है। फसल क्या है, अब इसमें कवि बताते हैं कि भाई फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है वहां कि फसल और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी का जादू क्या है, फसल है। देखो गाइस, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा कि भाई कभी क्या बताते हैं फसल के बारे में, उसके अकॉर्डिंग बताओ कि फसल क्या है। तो यहाँ पे यही लिख देना कि फसल क्या है, यही और कुछ नहीं है फसल, वह नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है दोस्तों, नदियों के पानी का जादू। ठीक है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, कि जब हाथों के स्पर्श की महिमा होती है ना, महिमा क्या है, महिमा मतलब जादू एक प्रकार का, वो क्या है, फसल है। भूरी काली संदली, भूरी मतलब ब्राउन कलर की, काली मतलब वही ब्लैक कलर की, संदली मतलब थोड़ी वैसी होती है ना रेड टाइप की, गेरुए रंग की वैसी। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, क्या, फसल। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, रूपांतरण का मतलब होता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। तो सूर्य की जो किरणें होती है ना, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो है फसल। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब आपने देखा होगा कि जब भी ठंडी ठंडी हवा चलती है एकदम मस्त खेतों में, मतलब जब तुम खेत में खड़े होते हो ना, हाँ मजा ही आ जाता है। तो वही चीज है कि जब भी हवा आ जाती है ना, तो वही चीज है इसमें कि हवा आती है तो सिमट करके कहाँ, फसलों में चली जाती है। तो वही चीज इसमें बोल रखे हैं कभी कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, कि हवा आती है सिमट के ये भी आ जाती है, तो उसी हवा का जो झोंका है वही है फसल। तो यहाँ तक हमारी जो भी कविता थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब हमारा जो आखिरी पार्ट है सीरीज का, वो फटाफट से आप देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो नहीं समझ में आए पीछे कर लेना, देख लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।